अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज से हम एडोबी आफ्टर इफ़ेक्ट को सीखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं एडोबी आफ्टर इफ़ेक्ट को ओपन करता हूं। जब आप एडोबी आफ्टर इफ़ेक्ट को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ आपके कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट होंगे जिन पे आपने काम किया होगा, और यहाँ से आप कोई जो पहले जिस पे काम किया हो वो प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। देखें, यहाँ से आप कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं और ऊपर इसके न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, तो आप न्यू प्रोजेक्ट से न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं अभी के लिए न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। तो इस स्क्रीन में क्या क्या है, ये हिस्सा है प्रोजेक्ट का। ये जो हिस्सा है ना सारा, ये वाला यहाँ से शुरू होता है जिस पे ब्लू लाइन हाईलाइट है, जिसके अराउंड ब्लू लाइन है, ये प्रोजेक्ट फाइल वाला हिस्सा है। इसमें आप मीडिया फाइल स्टोर करेंगे जिन पे आपने काम करना है। जितनी भी मीडिया फाइल होंगी, फ़ोटो, उस वीडियो, ऑडियो, जो भी आप अपने वर्क में इस्तेमाल करना चाहेंगे आप उनको यहाँ पे रखेंगे। और दूसरी चीज़, ये इसी के ऊपर देखें, ये वाली, ये जो सामने ऊपर है ना इसके, ये वाली ये लाइन, ये इसके टूल बार हैं। टूल बार कुछ ज़्यादा नहीं है, ये बहुत कम ही टूल है, लेकिन इसमें ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये टूल बार है, ये हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। इसमें है कुछ नहीं ज़्यादा, ये सिंपली इसी कर्सर के लिए है। ये अगर हमें हैंड चाहिए हो, देखें हैंड मिल जाएगा। इसी तरह ये जूम इन जूम आउट, और ये कुछ शेप क्रिएट वगैरह करने के लिए, चलें ये बाद में हम समझ लेंगे। इसी के ऊपर देखें तो ये ऊपर फाइल बना हुआ है, यहाँ से भी आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और साथ में एडिट है, कंपोजिशन है, यहाँ से भी कंपोजिशन बना सकते हैं। और स्क्रीन पे भी ऑप्शन दिया हुआ है लेयर्स हम क्रिएट करते हैं। इफ़ेक्ट्स जो अप्लाई करते हैं हम अपनी वीडियो पे, एनिमेशन है, व्यू, विंडो में आएंगे हम। देखें यहाँ पे ना विंडो का ऑप्शन है, ये रहा विंडो का ऑप्शन। अब जैसे मैं विंडो पे लेके जा रहा हूँ ना अपने माउस को, तो वो आ रहा था ऑप्शन, ओपन हो रहा था। अब मैं विंडो पे क्लिक करता हूँ, ये साथ में वर्क स्पेस है, और वर्क स्पेस से मैं ऑल पैनल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने ऑल पैनल सेलेक्ट कर लिया, विंडो, वर्क स्पेस, ऑल पैनल एंड रीसेट ऑल पैनल टू सेव्ड। अब मैं इसको फुल स्क्रीन पे करता हूँ तो इस तरह ना हमारे पास ऑप्शन आ रहे होंगे। ये अब सारे ऑप्शन इस पे आ रहे हैं। तो अभी के लिए मैं इसको फिर से डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ जिस तरह फर्स्ट स्क्रीन आती है। तो फर्स्ट स्क्रीन हमारे पास इस तरह कुछ शो होती है। अब ये मैंने बता दिया, ये है प्रोजेक्ट विंडो, ये है टूल बार, ये उसकी टॉप बार है जो, और ये जो हिस्सा है सेंटर वाला, अब ये हाईलाइट हो गया है ब्लू सर्कल, ब्लू रेक्टेंगल के इर्द गिर्द। ये जो हिस्सा है ये है हमारा प्रीव्यू, जिसमें हम वीडियो को देखते हैं और एडिट करते हैं, वीएफएक्स करते हैं, विजुअल इफेक्ट इस पे अप्लाई करते हैं। तो ये वाला वो हिस्सा है। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक तो है न्यू कंपोजिशन, यानी प्रोजेक्ट बनाने के बाद जब हमने काम शुरू करना है तो सबसे पहले हमने न्यू कंपोजिशन बनानी है। एक तो ऑप्शन है न्यू कंपोजिशन, हम इस पर क्लिक करके न्यू कंपोजिशन बना सकते हैं आप जो भी साइज हमने लेना हो। दूसरा ऑप्शन है न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज। अगर हमारे पास कोई वीडियो है, यानी यूट्यूब शॉर्ट की वीडियो है, तो हमें कंपोजिशन का साइज यूट्यूब शॉर्ट की वीडियो जितने ही अगर हमने रखना है तो हम यहाँ से डायरेक्ट वीडियो को इंपोर्ट करेंगे तो वो वही साइज हो जाएगा। तो काम शुरू करने के लिए आमतौर पे हम ज़्यादा न्यू कंपोजिशन को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है इसके
पैनल वाला हिस्सा है, इफ़ेक्ट वाला हिस्सा है, इसमें इफ़ेक्ट हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो जो चीज़ हम इसमें अप्लाई करेंगे। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है यही सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसी में हम की फ्रेम सेट करते हैं। यहाँ पे हम अपनी सारी फ़ाइल को इंपोर्ट करते हैं। इस हिस्से में सारी की सारी फाइल हम जो भी यूज़ करते हैं उनकी लेयर्स यहाँ पे आती हैं। अब मैं एक शॉर्टकट आपको बताता चलूँ। अगर मैं इस हिस्से में हूँ और इसको मैंने बड़ा करके देखना है तो एसक के नीचे एक बटन है जिसको हम उर्दू में तो बोलते हैं ये मद्दा का बटन है। तो एक इस पे छोटा सा ना एरो लगा हुआ है, छोटा सा निशान लगा हुआ है और टेढ़ी सी मद्दा बनी हुई है इस पे। एसक के नीचे फर्स्ट बटन के नीचे अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। अब दोबारा इसको ख़त्म करना हो तो इसी पे क्लिक करूँगा। इस विंडो पे आके अगर क्लिक करके अगर वही बटन क्लिक करूँगा तो देखें ये पूरी स्क्रीन पे आ जाएगी। इसी तरह अगर हम लेयर पे काम कर रहे हैं और लेयर इतनी थोड़ी जगह पे देखना मुश्किल होता है तो हम वही एसक के नीचे टैब के ऊपर जो बटन है हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये लेयर हमारी सारी स्क्रीन पर आ जाएंगी। तो सबसे पहले काम शुरू करने के लिए हमें चाहिए होगी न्यू कंपोजिशन। अच्छा, एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि की फ्रेम इस जगह पे ऐड होंगे। ये है टाइमलाइन सारी, ओके। यहाँ पे लेयर होंगी और यहाँ पे उसके की फ्रेम। तो सबसे पहले हमने जब काम शुरू करना है तो सबसे पहले हमने यहाँ से न्यू कंपोजिशन बनानी है। तो न्यू कंपोजिशन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब इसकी सेटिंग आ जाएगी। आपने अपनी कंपोजिशन का कोई भी नाम रख देना है। मैं रख देता हूँ जी इंट्रो ही है, ये इंट्रो वाली वीडियो है, फर्स्ट क्लास है तो मैंने इसका नाम इंट्रो रख दिया। अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपने कौन सी प्रीसेट लेनी है, आपने HD में काम करना है या थोड़ी क्वालिटी लो लेनी है या उससे भी अल्ट्रा हाई क्वालिटी लेनी है तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली तो ये सिलेक्ट होती है लेकिन मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे ये भी काफ़ी है फ़िलहाल। हाँ, जब आप कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाएं, ज़्यादा ग्राफिक वाली आपको वीडियो चाहिए हो, इसमें ज़्यादा डिटेल्स हो तो फिर आप अल्ट्रा भी ले सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने 24 fps फ्रेम रेट पर ये 1920 1080 की एक ले ली है प्रीसेट। इसकी विड्थ और हाइट तो इधर से भी पता चल रहा है और यहाँ से भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ से यूट्यूब शॉर्ट की वीडियो लेनी हो तो इसको रिवर्स कर दें, इसको नीचे कर दें, इसको ऊपर कर दें, इसको नीचे, इसको ऊपर, ठीक है। इनको रिवर्स कर दें और इसको स्टिक को हटा के कीजिएगा तब ये ठीक हो जाएगा। अब नीचे फ्रेम रेट आ रहा है, फ्रेम रेट यहाँ से भी सेट हो सकता है और यहाँ से भी आपने मैनुअली सेट कर सकते हैं फ्रेम रेट को, ठीक है। तो मैं अभी के लिए 24 ही रहने देता हूँ। अब रेजोल्यूशन फुल, छोटा सा प्रीव्यू है हमारे पास ये वाला, तो इस पर हमने फुल रेजोल्यूशन क्या करना है, तो हमने ये प्रीव्यू के लिए होता है ना, तो हम इसका रेजोल्यूशन ऑफ कर लेते हैं। बाकी वीडियो का रिज़ल्ट आउट जो आएगा ना वो HD क्वालिटी में आएगा, ठीक है। ये सिर्फ हमारे प्रीव्यू के लिए है तो मैंने इसको हाफ सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। अब यहाँ से आपका यहाँ पे शायद 30 लिखा हो या किसी का 10 लिखा होता है तो मैंने इसको ना 5 पे सेट किया हुआ है कि मुझे समझाने के लिए इतनी बड़ी ड्यूरेशन नहीं चाहिए, तो मैंने 5 पे इसको सेट कर दिया है। अब बैकग्राउंड आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं यही रहने देता हूँ थोड़ा सा ब्लैक, ये ठीक रहता है, बस अच्छा लगता है, इसी पे काम करते हैं। तो चलें अब आखिर पे क्या करना है जी, आपने ये सारी सेटिंग करने के बाद ओके करना है तो आपकी कंपोजिशन बन जाएगी। अब आपकी ये कंपोजिशन बन तो गई है लेकिन इसमें अभी तक कोई फाइल नहीं है। अच्छा, ये जो इस पे आ रहा है ना ब्लैक कलर, ये भी इसका बैकग्राउंड कलर नहीं है, ये सिर्फ हमारे काम करने के लिए है। अगर हम इसमें कोई बैकग्राउंड डालेंगे तो फिर वो वीडियो की आउटपुट में आएगा जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। अब बात यह है कि हमने इसमें कोई चीज़ कैसे इंपोर्ट करनी है। तो मेरे पास एक फ़ाइल है, मैं आ जाता हूँ मेन स्क्रीन पे और मेरे पास ये फ़ोल्डर है सैम्पल वाला, इसमें मैंने इमेजेस है रखी हुई।
और इमेजेस में जाके मेरे पास ये जो फ्लावर डिज़ाइन की इमेज है, एडोबी इलस्ट्रेटर की ये फाइल है, इसको मैं आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मीडिया फोल्डर में मैं इसको रख रहा हूँ। यहाँ से आएगा कि आपने कंपोजिशन लेनी है या फुटेज लेनी है, तो मैं ना कंपोजिशन ले लेता हूँ। पहले वाली कंपोजिशन डिलीट कर देता हूँ, इसको मैंने कंपोजिशन के तौर पे ले लिया। तो मेरे पास देखें एक फ्लावर डिज़ाइन नाम की कंपोजिशन है, एक इंट्रो वाली मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास ये कंपोजिशन है जिसका नाम है फ्लावर। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास लेयर में भी आ जाएगी। अब मेरे पास देखें एक फ्लावर है, एक फ्लावर आ गया मेरे पास। अब फ्लावर की ये रही प्रॉपर्टी, ये रही फ्लावर की लेयर। इसको मैं जूम करता हूँ, ये रही फ्लावर की लेयर। अब फ्लावर के पास ये थोड़ा सा ना है ना इस तरफ, ये है इसकी विजिबिलिटी। अगर आपने इसको देखना है तो ऑन रहने देंगे, अगर ऑफ करना चाहें, काम ज़्यादा लेयर्स हो जाएं तो आपको बाद को ऑफ भी करनी पड़ती है कोई ना कोई, तो इसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। और ये तो इमेज है, इस पर ऑडियो का ऑप्शन नहीं होगा। ये की फ्रेम है, आप इस पर की फ्रेम सेट कर सकते हैं एनिमेशन के लिए। इसको लॉक कर सकते हैं ताकि इस पर कोई अमल भी परफॉर्म ना हो। ठीक है, अब अगला इसको लॉक को भी ऑफ कर देता हूँ। आप देखें जब ये जो एरो बना हुआ है, इस एरो पे अगर आप क्लिक करेंगे, ये यहाँ से ड्रैग डाउन बटन ऑन होगा, ड्रॉप डाउन बटन, ये देखें इस एरो पे क्लिक किया, नीचे ये ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ गया। अब ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी आई हैं, एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन और ओपेसिटी। ये 5 एनिमेशन है जो हर लेयर पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इनको कैसे अप्लाई करते हैं, तो अभी मैं बताता हूँ कि इनको कैसे अप्लाई करते हैं। इनका एक शॉर्टकट भी है। अगर हमने सिर्फ इस पे पोजीशन पे एनिमेशन करनी है तो मैं यहाँ कीबोर्ड से पी प्रेस करूँगा, मैंने पी प्रेस किया, पोजीशन आ गया। और अगर मैंने स्केल पे करनी है तो मैं स्केल एस प्रेस करूँगा तो स्केल आ जाएगा। और अगर एंकर पॉइंट पे करनी है तो ए प्रेस करूँगा, एंकर पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह ओपेसिटी के लिए टी है। और एक और प्रॉपर्टी है, वो अगर आपको कोई याद ना रहे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद है सारी, आपने काम कर रहे हैं तो आपको यकीनन याद हो जाएंगे। तो आप आर प्रेस करेंगे तो आपके पास रोटेशन भी आ जाएगी। अब आप सारी तो नहीं देखना चाहते, लेकिन आप रोटेशन और पोजीशन को देखना चाहते हैं तो अब आपने शिफ्ट के साथ शिफ्ट को क्लिक करना है, शिफ्ट को होल्ड रखना है, क्लिक करके रखना है, साथ ही आपने पी भी प्रेस कर देना है। अब आपके पास 2 हो गई। ये बहुत ही आसान तरीका है इन पे काम करने का। अब हम सबसे पहले पोजीशन पे काम करेंगे, तो मैंने अपने कीबोर्ड से पी प्रेस किया। ठीक है, पी प्रेस किया, अब मेरे पास पोजीशन रह गई। अब मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ना जूम आउट करता हूँ। अब ये स्क्रीन मेरी फुल आपको नज़र आ रही है। इसको मैं फिट अप टू 100 कर देता हूँ। फ़िलहाल इसकी पोजीशन मैं फ्लावर की यहाँ पे रखता हूँ। इसका साइज़ छोटा करने लगा हूँ। मैंने लेफ़्ट क्लिक किया है और साथ में शिफ्ट प्रेस किया ताकि ये इक्वली साइज़ इसका छोटा हो जाए। अब मैंने इसको यहाँ पे रखा है। अभी इस पर कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं है। इस पर एनिमेशन कैसे अप्लाई करनी है, तो ये देखें पोजीशन के पास बिल्कुल पास एक स्टॉप वॉच का ऑप्शन आया हुआ है। ये देखें टाइम वेरी स्टॉप वॉच। तो इस स्टॉप वॉच पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे, ध्यान रखिएगा स्क्रीन पे जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये इसके सामने की फ्रेम ऐड हो गया। यानी अब जब वीडियो 0 सेकंड से शुरू होगी तो इस फ्लावर की पोजीशन यही होगी जो कि इस पे हमने की फ्रेम सेट कर दिया है। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अब मैं इसको 1 सेकंड पे लेके जाता हूँ। 1 सेकंड पे आ गया मैं। अब मैं चाहता हूँ कि 1 सेकंड में मेरा ये फ्लावर यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ जाए। अब की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा क्योंकि हमने इसकी पोजीशन की एनिमेशन एक्टिव की हुई है।
ठीक है, अब दूसरा की फ्रेम खुद ऐड हो गया। अगर आप खुद ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको क्लिक करें की फ्रेम पर, की फ्रेम को डिलीट कर दें। जब दोबारा आप वहाँ पे लेके जाएंगे तो फिर की फ्रेम ऐड हो जाएगा। आप यहाँ से की फ्रेम ख़त्म भी कर सकते हैं। देखिए ये भी ऑप्शन है और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि 1 सेकंड में ये यहाँ तक जाए और दूसरे सेकंड में ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। एक तो ये तरीका है कि मैं इसको ड्रैग करके दोबारा अपनी जगह पे ले आऊँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं इस की फ्रेम को सिलेक्ट करूँ क्योंकि ये ज़ीरो इसी पोजीशन का की फ्रेम है। तो कंट्रोल सी प्रेस करूँगा। अब मेरी एनिमेशन की लाइन जो है, इसकी टाइम लाइन की जो लाइन है वीडियो की, वो यहाँ पे है। ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही होगी ये वाली, देखें। तो अब मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगा। अब देखें मेरा की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसी तरह अगर मैं इसी की फ्रेम को 5 पे भी कर देता हूँ ऐड, 5 पे भी मैंने यही की फ्रेम ऐड किया जो 1 पे है, और 3 और 4 के दरमियान मैं ये जो दरमियान वाला है इसको ऐड कर देता हूँ। कंट्रोल वी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की है। कंट्रोल सी कॉपी के लिए और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। अब देखें आपकी एनिमेशन कैसी है। तो ये रही पोजीशन की एनिमेशन। आप पोजीशन कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं जैसे चाहें। अभी मैं सिर्फ पहला की फ्रेम, पहले मैं सारी इसकी एनिमेशन डिलीट करता हूँ। ये मैंने इस पर क्लिक किया, इस पे जितनी भी एनिमेशन अप्लाई थी सारी ख़त्म हो गई। ये मैंने स्टॉप वॉच पे क्लिक किया है एनिमेशन ख़त्म करने के लिए। अब मैंने 0 पे इसका की फ्रेम डाला, इसकी एनिमेशन। अब 1 सेकंड पे मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे चले जाए, 2 सेकंड में ये यहाँ पे आ जाए, 3 सेकंड में ये यहाँ पे चली जाए, 4 सेकंड पे ये यहाँ पे आए, और 5 सेकंड पे ये वापस अपनी जगह पे आ जाए। तो जैसे ही मैं वीडियो को प्ले करूँगा तो ये देखें हमारा स्टार कैसे मूव होता जाएगा। अब देखें कोई चीज़ हमारे सामने से तेज़ गुजरती है तो वो बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आती, उसमें थोड़ी सी धुंधलाहट होती है, जिसको हम कहते हैं ब्लर, मोशन ब्लर। तो ये आप ऑप्शन देखेंगे जैसे ही आप इसको, मैं जूम करके बताता हूँ आपको कि मैंने इसको जूम किया, ये देखें ये जो ऑप्शन है मोशन ब्लर, मैंने इसको इसी की सेध में नीचे, इसी के सामने नीचे मैंने जैसे ही क्लिक किया ये भी ऑन हो गया और यहाँ पे भी मोशन ब्लर अप्लाई हो गया। अब देखें ये कुछ, मैं इसको यहाँ से सेट कर लेता हूँ, मेरी स्क्रीन जूम इन हुई तो मैंने एडजस्ट कर ली। अब देखें इस पर मोशन ब्लर भी अप्लाई हो गया। लेकिन देखें ये सारी ना एक ही स्पीड में जा रही है, ऐसे ऐसे। अब इस पर एक और चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं, चलें वो आपके लिए फ़िलहाल कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो अभी के लिए ये है कि इस तरह हम इसको इसकी पोजीशन पर एनिमेशन कर सकते हैं। तो अब पोजीशन की एनिमेशन को मैं ख़त्म करता हूँ। दूसरी एनिमेशन है जी स्केल। स्केल के लिए ना मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ ताकि अच्छे से आपको बता सकूँ। 0 सेकंड पे मैं ले आया हूँ इसको, 1 सेकंड पे, 0 सेकंड पे इसको ले आया हूँ। अब मैंने 0 सेकंड पे इसका स्केल ऑप्शन इनेबल कर दिया और जैसे ही 1 पे गए मैंने ये जो इसकी वैल्यूज़ है ना स्केल की, इसको मैंने इंक्रीज़ कर दिया। देखें ये दोनों तरफ से इंक्रीज़ हो रहा है, मैं एक को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, दोनों इंक्रीज़ हो रही हैं। कैसे? ये जो चेन बनी हुई है ना इस वजह से, अगर ये मैं चेन पे क्लिक कर दूँ तो ये अनलिंक हो जाएंगी। अब मैं करूँगा अगर इंक्रीज़ तो सिर्फ एक ही इंक्रीज़ होगी। तो इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ फॉर अनडू, दोबारा से इसको लिंक कर देता हूँ और से पूरी स्क्रीन आपको दिखाता हूँ। अब देखें 0 सेकंड पे ये बिल्कुल अपनी पहली हालत पे है। जैसे मैं एनिमेशन को प्ले करता हूँ ये स्केल होके बड़ा हो गया 1 सेकंड पे। अब मैं चाहता हूँ 2 सेकंड पे फिर ये छोटा हो जाए, लेकिन अब ज़्यादा छोटा हो जाए, जितना साइज पहला था
पहले वाले साइज से ज़्यादा छोटा हो जाए। तो जैसे अब मैं वीडियो प्ले करूँगा, देखें पहले बड़ा हुआ फिर छोटा हो गया। तो ये इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत ही आसान है, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अब चाहते हैं कि हमने दो चीज़ें सीख ली हैं, पोजीशन पे एनिमेशन और दूसरी स्केल पे एनिमेशन। अब दोनों को एक साथ अप्लाई करना हो, ये स्केल भी हो और साथ साथ पोजीशन भी तब्दील करे, तो मैं यहाँ पे पोजीशन पे जाता हूँ। पोजीशन को भी मैंने ले लिया, शिफ्ट के साथ स्केल को भी ले लिया। स्केल तो ऑलरेडी अप्लाई हो गई है। अब पोजीशन मैं इसकी 0 पे यहाँ पे रखता हूँ। पोजीशन का की फ्रेम मैं 0 सेकंड पे यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे पोजीशन रख के पहले इसको मूव करना है, 3 सेकंड पे इसको यहाँ पे लाया। 3 सेकंड की अप्लाई करेंगे क्योंकि उस पर भी मैंने 3 सेकंड की किया, तो 3 सेकंड में ये यहाँ तक आ जाएगा। अब मैं कीबोर्ड से ना इस पर N प्रेस करूँगा ताकि मेरी ये जो टाइम लाइन है ये भी 3 सेकंड की हो जाए। यहाँ तो एक तरीका यह है, यहाँ से ड्रैग करूँ इसको यहाँ पे ले आऊँ, या फिर इसका शॉर्टकट ये है कि कीबोर्ड से N प्रेस करूँ। तो मैंने अभी इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आया हूँ। अब मैं अगर इसको प्ले करता हूँ, देखें इसको, ये देखें ये दोनों अप्लाई हो गई। हम इसी तरह ये जो पांचों हैं इस पे अप्लाई कर सकते हैं, बाकी तीनों भी इसी तरह काम करती हैं। अभी के लिए मैं इन दोनों को ख़त्म करता हूँ। और अब अगला ऑप्शन है हमारे पास रोटेशन का। रोटेशन किस तरह काम करती है, मैंने R कीबोर्ड से प्रेस किया, स्टॉप वॉच से की फ्रेम ऐड कर दिया और 2 सेकंड पे आ गया मैं। अब देखें ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0 और यहाँ पे 0.0 लिखा हुआ है। ये 360 पे एक चक्कर रोटेशन का मुकम्मल होता है। अगर इसको हम प्लस में वैल्यू देंगे तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, और अगर हम इसको माइनस में वैल्यू देंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो मैं चाहता हूँ कि 0 से 2 सेकंड में ये 2 टाइम रोटेट हो, यानी 2 सेकंड में ये 2 बार रोटेट हो। अब की फ्रेम ऐड हो गया है, देखें जैसे ही मैंने देखें ये 0 पे मैंने यहाँ पे जब आए तो देखें यहाँ पे 0 लिखा होता है, लेकिन जैसे ही हम इस की फ्रेम पे आते हैं तो बताता है कि 2 मरतबा 2 टाइम मैं रोटेट होऊंगा। तो ये 2 टाइम रोटेट होगा। देखें जैसे ही मैंने वीडियो प्ले की, अब 2 सेकंड में ये 2 बार रोटेट हो रहा है। ये क्लॉक वाइज रोटेट हो रहा है, सीधा जिस तरह घड़ी चलती है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं ये इस तरह ना रोटेट हो, तो मैं इस फ्रेम पे आऊँगा, इसको क्लिक करूँगा, इस फ्रेम पे क्लिक किया। अब 2 जहाँ पे लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ उल्टा ये रोटेट हो, तो मैं -2 लिख दूँगा। अब -2 लिख के जैसे ही मैंने इंटर किया, अब जब मैं इसको प्ले करूँगा तो देखें ये रिवर्स चलने लग गया है। तो स्पीड वैसे काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास एनिमेशन थोड़ी, तो मैं इसको थोड़ा स्लो करता हूँ आपके लिए। अब देखें आपने इसको अच्छे से समझ लिया। अब ये होगी रोटेशन पे। चौथी चीज़ है हमारे पास ओपेसिटी। ओपेसिटी किस तरह काम करती है, ओपेसिटी के लिए टी प्रेस करना है कीबोर्ड से आपने, और 0 सेकंड पे हम इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। और जैसे ही ये 5 सेकंड पे पहुँचे तो इसकी ओपेसिटी 100 हो जाए। देखें दोनों पे की फ्रेम ऐड हो गए। अब मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ और अब प्ले करता हूँ। देखें ये ओपेसिटी किस तरह काम कर रही है, आपको पता चल गया होगा। ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं, ये हर लेयर पे अप्लाई हो सकती हैं ये। और 5वीं चीज़ है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट के लिए ना मैं आपको एक बार रोटेशन अप्लाई करके बताऊंगा। एंकर पॉइंट रोटेशन से आपको अच्छे से समझ आएगी। तो पहले मैं रोटेशन अप्लाई करता हूँ। रोटेशन स्टार पे, तो रोटेशन अगर हमने इस पर अप्लाई करनी है तो ये मैंने रोटेशन का लिया हुआ है।
रोटेशन मैं चाहता हूँ 5 सेकंड में ये कम से कम 3 टाइम घूमे। तो ये 5 सेकंड में 3 टाइम घूम रहा है, लेकिन देखें आप अभी ये सेंटर से घूम रहा है, तो देखें ना, तो ये सेंटर से रोटेट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये सेंटर से रोटेट ना हो, बल्कि ये यहाँ से रोटेट हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये देखें इसके ना दरम्यान में ये ऑप्शन आ रहा है, एक डॉट सा बना हुआ आ रहा है, तो इसी को कहते हैं एंकर पॉइंट। तो एंकर ये ऊपर आए ना टॉप पे, ये बटन आपको मिल रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके बताता हूँ, ये वाला, इस पर क्लिक करें, ये एंकर पॉइंट के लिए, इस पर क्लिक किया, ये एक्टिव हो गया। यहाँ पे आए, एंकर पॉइंट को यहाँ से उठा के लेफ़्ट क्लिक करके मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। अब दोबारा से मैं मेन टूल पे चला जाता हूँ। इसको करने के बाद आपने मेन टूल में लाजमी वापस जाना है। तो यहाँ से मैं कर्सर को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखें इसकी पोजीशन मैं थोड़ी सेंटर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। अब मैंने एंकर पॉइंट यहाँ पे सेट कर दिया। अब ये देखें यहाँ से घूमेगा। अब इसका सेंटर पॉइंट ये है, इसका एंकर पॉइंट ये है। अब ये इसके अराउंड घूमेगा। तो इस तरह एंकर पॉइंट वर्क करता है। अब अगर किसी का एंकर पॉइंट आपसे घूम गया है, आगे पीछे चला गया, आप सेंटर में लाना चाहते हैं, तो इसका आसान तरीका क्या है, आप इसी पे क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके दोबारा इस पर डबल क्लिक करें, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब देखें ये दोबारा से सेंटर से रोटेट होने लगेगा। ये 5 एनिमेशन हर लेयर पे अप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी पहली क्लास। तो अगली क्लास में बहुत ही जल्द बनाने वाला हूँ, और बहुत ही जल्द यानी 10 दिनों में 15 दिनों के अंदर अंदर सारा आफ्टर इफेक्ट का जो बेसिक है इस लेवल तक आपको कर दूंगा कि आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। बेसिक और एडवांस दोनों को हम कवर करेंगे और कम से कम दिनों में करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्किल सीख लें, ये बहुत काम आएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।